बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बंजारा किचन में। ज़ाहरा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, हंसते रहें, मुस्कराते रहें। इसी तरह आज मैं आपके सामने जो चीज़ लेके आई हूँ वो है मज़ेदार ब्रेड के पकौड़े, क्रिस्पी मज़ेदार से पकौड़े। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई डिश आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। ये है मेरे पास 3 अदद प्याज, जिन्हें मैंने बारीक जूनियर शेप में काट लिया है। इसके अंदर मैंने डाला है आधा चम्मच नमक। नमक डालने के बाद हम अच्छी तरह मसल लेंगे ताकि इनके बीच में जो लच्छे हैं इनके बने हुए वो अलग अलग हो जाए और प्याज का अपना पानी छोड़ेगी, वो भी प्याज इसमें नमक हमारा रच जाए और प्याज का पानी भी अलग हो जाए और हमें और पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। प्याज का अपना पानी निकल चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी लाल मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच और इसके अंदर डालूंगी अपने कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच, हल्दी 1/4 और इसमें डालूंगी अजवाइन 1/4 मसल कर, अदरक कूट कर 1 चम्मच और डालूंगी साथ अपनी सब्ज मिर्च और सब्ज धनिया एक तकरीबन छोटी सी डालनी है। ये देखिए इसमें सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी। ये देखिए सारी चीज़ें मैंने शामिल की। ये देखिए कॉर्नफ्लोर, हल्दी, लाल मिर्च, अजवाइन, सब्ज धनिया, पुदीना, सब्ज मिर्च, अदरक, इन सब चीज़ों को कूट के इसके अंदर मैंने शामिल किया है। अब इसे करेंगे अच्छी तरह मिक्स। प्याज के अपने पानी में ये मिक्स हो जाएंगी, इसमें और पानी में नहीं डालना। बहुत ही मज़ेदार से पकौड़े हमारे बनने के लिए जा रहे हैं। खाने वाला आज तो पूछने के ज़रूर मजबूर हो जाएगा कि इसमें क्या डाला है। ऊपर होगी हमारी कोल्ड, अंदर होगी हमारी ब्रेड। ये इसमें शामिल करते हैं अपना बेसन। एक प्याली मैंने इसमें अपना बेसन ऐड किया है और लाल मिर्च पिसी हुई आधी चम्मच डाली है। अब हम इसे करेंगे अच्छी तरह इसे भूनेंगे। ये देखें पानी अगर आपको सख्त नज़र आए तो इसमें हल्का सा छींटा पानी का देकर इसे आपने भून लेना है। मेरा तो बस सही हो गया। बस इसी स्टेज पे हम इसे लेके आएंगे। ये देखिए भूनने के बाद स्टेज होनी चाहिए। ये पतला भी नहीं है, गाढ़ा भी नहीं है। अगर आप चाहें तो 1-2 छींटे ऊपर पानी के मारकर इसे सेट कर सकते हैं। ये है मेरे पास ब्रेड, इसे मैंने इस शेप में काटा है। देखिए तो कौन शेप में इसे काटें और इसके बाद आप करेंगे इसकी कोडिंग। चले इसकी कोडिंग की तरफ चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी कोडिंग का काम। तैयार हो जाएंगी, बहुत ही खास स्टेप है। इस स्टेप को और से देखिएगा। ये देखेंगी अब मैं कर रही हूँ इसकी कोडिंग। क्या करना है, इसको सारा पहले ऊपर से हम करेंगे फिल। जब ये हिस्सा सारा फिल हो जाएगा तो इसके बाद हम नीचे से फिल करेंगे इसको अच्छी तरह। ये देखें जी इसकी कोडिंग मैंने कर लिया है। ऊपर से भी, नीचे से भी, साइडों से भी अच्छी तरह कर देना इसको कोट करने के बाद अब चलेंगे इसके अगले स्टेप की तरफ। इस तरह मैं अपने सारे ब्रेड कोट कर लेती हूँ। ये देखें जी कोडिंग मेरी हो गई है मुकम्मल। क्या खूबसूरत हुई है कोडिंग। ऊपर है प्याज, अंदर है ब्रेड। जब ये निकलेगी बाद में मज़ा आ जाएगा। आज तो अपने ब्रेड के पकोड़े लेके गेट टू गेट पार्टी हो या हो अफ्तारी या हो ईद का मौका, ऐसे पकोड़े बनाएं और मेहमानों को लाजवाब कर दें। चले चलते हैं इसकी फ्राई में गरम करना है घी हमने करना है अच्छा सा गरम। ठंडे घी में इसे नहीं डालना। जब घी हमारा अच्छा सा गरम हो जाए फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपनी ये रोटी जो हमने बनाई है। ये शामिल की इसको। घी हो चुका था अच्छी तरह गरम। जैसे इसे शामिल करेंगे कुछ लम्हों बाद हम अपना गैस को थोड़ा सा ऐसा कर देंगे। आपको थोड़ा सा ऐसा किया, ये देखेंगे अब ये ऐसा पकती रहेगी और ऐसा करने से इसमें खस्तापन आ जाएगा और ये हमारी मज़ेदार सी तैयार हो जाएगी। जब इस पर एक साइड पे गोल्डन करना रहेगा तो हम इसे पलट देंगे। शुरू में नहीं पलटना, जब गोल्डन कलर आना शुरू हो फिर हम इसे उलट पुलट करेंगे। ये देखें एक साइड मेरी गोल्डन हो चुकी थी, जैसे हुई मैंने इसे पलट दी है। मेरी दूसरी साइड भी गोल्डन हो चुकी है। ये हो चुके हैं मेरे तैयार। इस तरह मैं अपनी सारी ब्रेड तैयार करूँगी। ब्रेड के पकौड़े सारे मुकम्मल कर लेंगे। अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ। लीजिए जनाब ब्रेड पकौड़ा हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार है। ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से है ब्रेड। खाने वाला पूछने पे ये ज़रूर मजबूर होगा कि आखिर इसमें क्या डाला है।
चलें, खुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं और मेहमानों को लाजवाब करें। और ज़हरा को दीजिए इजाज़त। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।